बुलेटिन का आगाज कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ। संसद के बजट सत्र का आज 11वां दिन। अब से कुछ ही समय बाद सदन की कार्यवाही का सीधा रुख करेंगे। सदन में आज जवाब देंगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। लोकसभा में आज बजट पर हुई बहस का जवाब देंगी वित्त मंत्री। स्पीकर ओम बिरला का बड़ा फैसला सामने आया है। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होने तक लोकसभा नहीं जाएंगे स्पीकर। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो अब से कुछ ही समय बाद सदन की कार्यवाही का रुख करेंगे। संसद के बजट सत्र का 11वां दिन है आज। इस बीच स्पीकर ओम बिरला का ये बड़ा फैसला सामने आया। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होने तक लोकसभा नहीं जाएंगे स्पीकर। संसद के बजट सत्र का आज 11वां दिन है। तो अब से कुछ ही समय बाद शुरू होगी सदन की कार्यवाही। दिल्ली से जानकारी देने के लिए अपराजिता श्री जुड़ गई हैं। अपराजिता, सदन की कार्यवाही जो है वो हर रोज की तरह शुरू हो गई है, क्योंकि आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जो है वो बजट पर जवाब देती हुई नजर आने वाली हैं। बिल्कुल, आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पर जो जवाब है वो पेश करती हुई नजर आएंगी। यानी कल एक सार्थक चर्चा जिस प्रकार से हर पार्टी के नेताओं के द्वारा किया गया है, बजट पर किस प्रकार की क्या कमी उन्हें लगी है, कौन सी चीज उन्हें अच्छी लगी, तमाम चीजों पर चर्चा हुई, जिसके बाद आज फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण इस पर चर्चा करती हुई नजर आने वाली है। वहीं आज कुछ अलग रहेगा। यानी कल जिस प्रकार से अविश्वसनीय जो प्रस्ताव है वो यानी नो कॉन्फिडेंस मोशन ओम बिरला स्पीकर के अगेंस्ट विपक्ष के नेताओं के द्वारा लाया गया था। कुल करीब 118 सांसदों ने साइन किए थे, जिसके बाद एक बड़ा फैसला यानी आज से ओम बिरला जब तक अगली यानी जो चर्चा है अविश्वास प्रस्ताव पर जब तक नहीं हो जाती तब तक ओम बिरला अध्यक्ष के तौर पर लोकसभा में नहीं मौजूद रहने वाले हैं। साथ ही एक और अहम चीज ये हो जाती है कि जो चर्चा होनी है ये 3 मार्च पे होगी। यानी जो अगला सेशन होने वाला है यानी बजट सेशन का जो पार्ट 2 रहने वाला है 3 मार्च से, तब जाकर इस पर चर्चा होती हुई नजर आने वाली है। इस पर चर्चा होगी, जिसके बाद आगे का फैसला लिया जाएगा। तो आज की बजट सेशन भी काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि देश के निगाहें की है कि आखिर किन चीजों को मद्देनजर रखते हुए जो बजट है वो बनाया गया था। विकसित भारत 2047 तो ठीक है, मगर अगर इस वर्ष की हम बात करते हैं तो इस वर्ष लोगों के लिए क्या कुछ चीजें, उन सभी चीजों का जो चर्चा है वो फाइनेंस मिनिस्टर के स्पीच में देखने को मिल सकता है। जी बिल्कुल अपराजिता, देखिए क्योंकि बजट पर सबसे ज्यादा चर्चा होना सबसे ज्यादा जरूरी भी हो जाता है, क्योंकि विपक्ष जो है वो लगातार शिकायतें कर रहा है। हालांकि विपक्ष जो है जब भी बजट पेश किया जाता है या फिर कोई भी फैसला जब सुनाया जाता है तब विपक्ष जोरदार हंगामा करता हुआ नजर आता है। विपक्ष का बार बार ये कहना कि हमें बोलने नहीं दिया जा रहा है। देखिए, बिल्कुल ये नाराजगी कल तक जरूर थी कांग्रेस की, कई अलग विपक्षी सांसदों की जरूर थी, मगर आज तस्वीर थोड़ी अलग दिख रही है। यानी नाराजगी है मगर सार्थक चर्चा हम जरूर करेंगे। हालांकि जब फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण के द्वारा जो चर्चा में हिस्सा लिया जाएगा, उनके द्वारा तमाम बातें कही जाएगी, तब संभव है कि विपक्ष वापस से हंगामा कर सकता है। यानी जिन चीजों की बधाई एक दूसरे को सत्तारूढ़ पार्टी देती हुई नजर आ सकती है निर्मला सीतारमण फाइनेंस मिनिस्टर को दिया जाएगा, जिस चीजों की बधाई संभव है कि उन चीजों से नाराज होकर यानी विपक्ष को ऐसा लगेगा कि वो सही चीज नहीं, सही डिसीजन नहीं लिया गया था, संभव है उस वक्त विपक्ष के द्वारा हंगामा किया जा सकता है सदन में। हालांकि ये नाराजगी तो जरूर विपक्ष की रहती है और इन्हीं सब चीजों की वजह से नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव किया गया है, ताकि ये नाराजगी जो विपक्ष को लग रही है कि बायसनेस यहां पर चेयर के द्वारा किया जा रहा है उनके खिलाफ, उन सभी चीजों को एड्रेस किया जाए, ताकि आगे जो भी सेशन हो, जो भी डेज होते हैं सेशन के, उन सभी में सही तरीके से विपक्ष को बोलने का मौका दिया जाना चाहिए। बिल्कुल अपराजिता, आप बने रहिए, आगे भी आपसे अगली खबर पर जानकारी देंगे। तो सदन की कार्यवाही जो है वो शुरू हो गई है और साथ ही आपको बता दें कि आज जो है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जो है आज जवाब देती हुई नजर आने वाली हैं।